हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमें दी है कि आज के दिन में, शुक्रवार के दिन, हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, आज की सुबह में और इस डिवोशन में मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और वास्तव में परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिए। किसी को प्रार्थना का वरदान दिया, किसी को सेवा का वरदान दिया है और किसी को अपने धन से एक दूसरे की मदद करने का वरदान दिया है। मैं इन सब के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बराबर इस सेवकाई को बढ़ा रहे हैं, सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि बहुत से भाई बहनों को हमारी मैगजीन, अद्भुत अनुभव मैगजीन मिल गई होगी, और यदि नहीं मिली है तो आप हमें अपना सही एड्रेस हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें, तो हम आपको ये मैगजीन भी आपके घर तक पहुंचा देंगे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। आज हम देखना चाहेंगे कि भेड़ फाटक वचन में कहाँ लिखा है। हम जब वहाँ गए उस भेड़ फाटक पर, जहाँ पर 38 वर्ष का बीमार पड़ा था, बहुत से रोगी और बीमार वहाँ पर थे, और यीशु मसीह ने वहाँ आकर उस 38 वर्ष के मरीज को चंगा किया था। प्रियो, आज उस हिस्से को पढ़ेंगे जो हिस्सा पाया जाता है यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके पहले 8 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वही हिस्सा है। हम उसको देख कर, उस स्थान को देख कर आए हैं। अभी तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, मंदिर बन गया है, वहाँ चर्च बना है यीशु मसीह का। तो वो बहुत अच्छे स्थान हैं जो देखने लायक हैं, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। लिखा है, हेडिंग में लिखा है, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेते सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और कहा, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है, कि आज शुक्रवार के दिन प्रभु हम आपके चरणों में आ सके। इस सप्ताह में प्रभु आपने हमें संभाला, और जब प्रभु जी हम इस सप्ताह के अंतिम दिनों में हैं,
हम प्रार्थना करते प्रभु हमारी मदद करें, हमें और अधिक अपने प्रेम में बना प्रभु, और अधिक एक दूसरे की मदद करने वाले बन सके, और अधिक आपके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सके, और अधिक प्रभु इस वचन को लेकर हम आपकी महिमा कर सके। ये वचन सत्य है। आज हमने अपनी आंखों से देखा, आज हमने उन स्थानों को देखा जो स्थान पिता परमेश्वर आज भी वहां पर हैं, जिन स्थानों पर प्रभु जी आप गए हैं, जिन स्थानों पर आपने चंगाई दी, जिन स्थानों पर आपने लोगों की मदद की, आज भी उन स्थानों में हमने सामर्थ्य को देखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। अपने प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको संभाले, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर आगे बढ़ाएं। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि परमेश्वर वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भेड़ फाटक है, जिस भेड़ फाटक के बारे में बताया गया कि वो 38 साल का जो मरीज़ था यहाँ ठीक हुआ था, और उसके बाद ये ओरिजिनल दीवार है वही उस समय की जो हम देख रहे हैं। और जब स्तेफनुस को पथरवा करके मारा गया तो वो भी ये स्थान है। स्पिरिचुअल काम, हाँ, भजन संहिता 122 जो हमने पढ़ा था उसमें ये सारे घर एक साथ मिले हुए हैं। भेड़ फाटक कहलाता है। और स्तेफनुस को भी यहाँ पर प्रेरित काम 8 अध्याय में इसका वर्णन मिलता था कि प्रेरित काम को पथरवा कर, प्रेरित काम में स्तेफनुस को पथरवा करके मार डाला गया। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो,
हमने वो स्थान देखा जहाँ पर यीशु मसीह उस भेड़ फाटक के पास गया और वहाँ जाकर हमने उसको निहार के देखा, वहाँ जाकर देखा और न केवल जाकर देखा परंतु एक एक चीज़ को हमने वहाँ पर देखने का प्रयास किया और इससे हमारा हृदय और अधिक परमेश्वर के प्रति भर गया। परमेश्वर की सामर्थ को देखकर और इस चीज़ को देखकर कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उन सारी चीज़ों को हमने देखा। बहुत छोटा वीडियो है, 37 सेकंड का है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये स्थान आज भी है जो बाइबल में बताया गया है कि यीशु मसीह जब वहाँ गया, यरूशलेम को गया, यरूशलेम पवित्र नगरी, यरूशलेम परमेश्वर के द्वारा बनाया गया शहर, मंदिर, ये सब कुछ वहाँ पर है। और यीशु मसीह इस यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बेतसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं, उसके 5 ओसारे हैं। इस स्थान पर हम लोग पहुँचे, इस स्थान तक हमने परमेश्वर की महिमा को देखा, इस स्थान पर जाकर हमने प्रभु की महिमा को प्रकट किया और इस बात को देखकर कि बहुत से लोग परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हैं। यीशु ने कहा जो विश्वास करेगा उसके लिए बड़े बड़े काम होंगे, चमत्कार होंगे और परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। रोमियो उसका 10 अध्याय में हम इस बात को देख रहे थे। वचन कहता है यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। आज लोग प्रचार को बंद कराना चाह रहे हैं। आज लोग जो अधिकार है ईश्वर की ओर से, उस अधिकार को भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। बाकी सब काम करें, आदमी झूठ बोले, बेईमानी करे, चोरी करे, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो संदेश देता है, सुसमाचार सुनाता है, जो इस वचन को बांटता है, उसके लिए सब कुछ मनाही है, उसके लिए सब कुछ मना है। आप नहीं कर सकते, यह आज से नहीं है प्रियो। चेलों को भी ऐसे कहा गया था, चेलों को भी ऐसे ही कहा गया था। जब चेले सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, उनको पकड़कर जेल खाने में डाल दिया गया। यहूदी लोगों ने, अधिकारियों ने उनको जेल खाने में डाल दिया और उनसे कहा कि इस नाम से कभी भी प्रचार नहीं करना, यीशु के नाम से कभी भी प्रचार नहीं करना। और इसी बात को वो कहा गया है। देखिए, मैं उस बात को देखा, प्रेरितों काम उसका 12वां अध्याय, जब पतरस और यूहन्ना को जेल खाने में बंद कर दिया गया था, जब ये वहाँ बंद कर दिए गए, लिखा है 12 अध्याय, प्रेरितों काम 12 अध्याय उसके 16 पद में लिखा, जब हेरोदेस उसे लोग के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदी गृह में रखवाली कर रही थे। तो देखो, प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब सरदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ सरदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया
और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना दूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह यूहन्ना की माता मरियम के घर गया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना की सामर्थ इतनी है कि परमेश्वर दरवाजे खोल देता है। प्रार्थना की सामर्थ ऐसे होते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, छुड़ाता है। कोई छुड़ाने वाला नहीं होता, लेकिन परमेश्वर लोगों को तैयार करता है। आज भी ऐसा वातावरण हो रहा है। जो परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लोग उनको बंदी गृह में डाल रहे हैं, बंदी गृह में डाल रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि हम विश्वास में स्थिर रहें और प्रभु की सामर्थ्य को देखें। परमेश्वर आपके साथ है। आप जिस वचन को सुन रहे हैं, ये सत्य है, ये सत्य वचन है और सत्य कभी भी विचलित नहीं होता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का वचन हर दिन हम आगे लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बने।